भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सोमवार को बहराइच स्थित भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूरे कार्यालय परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला और स्वागत के दौरान पार्टी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। इस अवसर पर नगर विधायक अनुपमा जायसवाल, बहराइच सांसद आनंद गोंड, पयागपुर विधायक सुभाष त्रिपाठी, एनएलसी प्रज्ञा त्रिपाठी, भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर अभिलाष वर्मा सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा जता रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2027 के चुनाव में विपक्ष का नामो निशान नहीं रहेगा और वह चुनावी मैदान में कहीं दिखाई नहीं देगा। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में बिना किसी धर्म, जाति या वर्ग के भेदभाव के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास कार्य किए गए हैं। पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा की सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया है, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया है और विकास की गति को नई दिशा दी है। यही कारण है कि जनता का विश्वास लगातार भाजपा के प्रति बढ़ रहा है और आगामी चुनाव में भी पार्टी को भारी जन समर्थन मिलेगा। अपने सभी कार्यकर्ताओं से, जिले के पदाधिकारी, मंडल के कार्यकर्ता, हमारे जो मोर्चे के कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर के उनसे हाल चाल लेना और कुछ पार्टी के जो निर्देश उस निर्देशों को देना, ताकि आगे की तैयारी हम कैसे करें। इस कार्यक्रम को लेकर के आज सुबह मैं 7 बजे से ही निकला हूँ और निश्चित तौर से अभी मुझे और बहुत आगे तक जाना है, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं से हमें मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है और जिस प्रकार से कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, जितना उत्साह है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर 2027 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाई। देखिए, विपक्ष का काम है मुद्दा उठाना, लेकिन आप सब जानते हैं कि राम लला हम लोग के हृदय में बसते हैं और हम लोगों के लिए वो आस्था का केंद्र है और हमें भी बहुत वेदना है कि जो घटना वहां पर हुई है। लेकिन आप ये भी जान लें कि उस घटना के बाद से जिस प्रकार से सरकार ने एक्शन लिया है और एसआईटी गठित किया है, बहुत से लोग जेल गए हैं और आपके माध्यम से मैं भी कहना चाहता हूँ, जो लोग भी उसमें दोषी पाए जाएंगे, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा और ऐसा तंत्र भी बनाने का प्रयास हो रहा है ट्रस्ट की तरफ से कि आगे ऐसी घटना न होने। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट के ऊपर नाराजगी जताई है और कहा है कि हमारे पास मामला आया है, सुनवाई किया है और उन्होंने अगले सोमवार को सुनने का तारीख किया है। ऐसे में उन्होंने पूरा जवाब मांगा है कि इसके पीछे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने पहले कहा कि ट्रस्ट भी आगे तैयारी कर रही कि आगे ऐसी घटना ना हो, ऐसी कार्य योजना बनाकर सुप्रीम कोर्ट में देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से देखो, विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है, कभी वो चुनाव आयोग पे भी आरोप लगाता है, कभी ईडी पे भी आरोप लगाता है, सीबीआई पे भी आरोप लगाता है। सारे जितनी संवैधानिक संस्था है उस पर आरोप लगाना उनका एक रिवाज बन गया है और कहीं न कहीं भारत के लोकतंत्र को वो वीक करना चाहते हैं, सभी संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। आज दिल्ली में कहा है कि हमें हिंदू राष्ट्र से कतई घबराना नहीं चाहिए। आज उन्होंने बड़ा बयान दिया है, बिल्कुल सियासी भूचाल लाने वाला बयान है। उन्होंने कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र से घबराना नहीं चाहिए, अगर हिंदू राष्ट्र के लिए अगर हमें आगे आना भी पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि तो पहले जो भी लोग थे सभी सनातनी थे। इस तरीके से उन्होंने आज बयान दिया। अगर आप 12 साल का मोदी जी का कार्यकाल देखें
तो 12 साल में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो नारा है, और इस 12 साल में जितनी भी सरकार की चाहे योजना आई है और चाहे कानून आया है, अगर आप देखें तो सबके लिए आया है। ना कहीं जाति देखा जा रहा, ना कहीं धर्म देखा जा रहा, ना कहीं क्षेत्र देखा जा रहा। सबका एक समान विकास करने का हमारा सरकार जो काम कर रही है, यही है कि पूरे भारत के लोग एक। मेरा मन बहुत गदगद है जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है, और स्वागत केवल नहीं, जिस प्रकार से उत्साहित है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पे 27 हम विजय करेंगे। मैंने उसका जवाब दे दिया। अध्यक्ष जी हरनान लोला ने कहा है